अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मोबाइल के साथ जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है और ये लैपटॉप की है, तो इसको किस तरह हम लगा सकते हैं। आम तौर पे जब हम कोई यूएसबी डिवाइस लगाना चाहते हैं मोबाइल के साथ, तो उसके लिए हम ये एक छोटा सा अडाप्टर ओटीजी अडाप्टर यूज़ करते हैं या ओटीजी केबल यूज़ करते हैं। तो इसको हम मोबाइल में लगा के, तो इसके बाद जो यूएसबी डिवाइस है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है या कोई और चीज़ है, वो लगा सकते हैं। तो इसमें मैं अभी अपनी यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगाऊंगा और आप देखेंगे कि वो इसमें डिटेक्ट हो जाएगी और इसको हम एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ़ोन की मेमोरी कम है और फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये शो हो चुकी है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो इसमें जो फाइल्स हैं वो भी सामने आ गई हैं। तो इस तरह हम यूएसबी डिवाइस जो कि बहुत कम पावर कंज्यूम करती हो, उसको हम यूएसबी पे लगा सकते हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए हार्ड डिस्क की तरफ आते हैं। हार्ड डिस्क जो है, इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। मतलब ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, लेकिन इसको 1 एम्पेयर करंट चाहिए, जो कि मोबाइल की जो यूएसबी पोर्ट है वहाँ से हमें नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे कुछ मिली एम्पेयर जो हैं वही मिलते हैं, जो कि एक यूएसबी फ्लैश या कीबोर्ड या माउस या छोटा कैमरा ऑपरेट करने के लिए हो सकती है। ये बड़ी हार्ड डिस्क है, इसको 1.5 एम्पेयर तक करंट चाहिए होती है, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट भी करंट चाहिए होती है। तो इसलिए फिर इसको चलाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि जो पावर सप्लाई है वो अलहदा से देनी पड़ेगी। डेस्कटॉप हार्ड डिस्क और लैपटॉप हार्ड डिस्क, इनकी जो साटा पोर्ट्स हैं वो दोनों सेम होती हैं। साटा जैक और पावर जैक दोनों सेम होते हैं। तो जो पावर है वो इसमें 2 टाइप की होती है, मतलब एक पावर सप्लाई नहीं होती, 12 वोल्ट भी होते हैं और 5 वोल्ट भी होते हैं। तो दोनों को एक साथ में देना पड़ता है। अगर आप इसको 5 वोल्ट देंगे तब भी नहीं चलती, और अगर आप सिर्फ 12 वोल्ट देंगे तब भी नहीं चलती। जो छोटा इनक्लोजर होता है उसमें जो हम लैपटॉप से देते हैं यूएसबी से 5 वोल्ट, लेकिन उसके अंदर एक बक कन्वर्टर लगा होता है जो कि उसको वोल्टेज को बूस्ट करता है और वो 12 वोल्ट सप्लाई भी देता है छोटी हार्ड डिस्क को भी। तो इस तरह ये आप सब जानते हैं कि जैसे ये हार्ड डिस्क है और इसको मैं जो साटा टू यूएसबी कन्वर्टर है इसमें मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे यूएसबी केबल लगाएंगे और इस तरह हम इसको किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसको एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि मोबाइल से जो करंट है वो बहुत कम होती है और हार्ड डिस्क को वो नहीं चला पाएगी, क्योंकि ये मोटराइज्ड हार्ड डिस्क है। लेकिन अगर एसएसडी भी लगाते हैं तब भी वो भी जो अभी एसएसडी आती हैं वो भी 1 एम्पेयर के करीब ही पावर लेती हैं, क्योंकि उसमें चिप्स ज़्यादा होती हैं, वो भी करंट यूज़ करती हैं। इसलिए हार्ड डिस्क को मोबाइल से अगर चल भी जाती है तब भी ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि इससे या तो मोबाइल ख़राब हो सकता है या फिर मोबाइल की जो यूएसबी पोर्ट है वो ख़राब हो सकती है, या हमारी ओटीजी जो केबल है या अडाप्टर है वो ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे कि जो डाटा है वो तो डायरेक्ट हम हार्ड डिस्क से साटा टू यूएसबी जो पोर्ट है हमारे पास जो वो इसमें दे दिया, लगा सकते हैं। और पावर हम सेपरेट देंगे, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट जो हैं वो दोनों सप्लाई एक साथ में देनी पड़ेगी। लेकिन अब इसको कनेक्ट करने के लिए जो साटा केबल है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क लगने के लिए है, लेकिन यहाँ पे हम केबल हार्ड डिस्क में लगा के तो इसमें अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो केबल है ये फ़ीमेल है, दोनों एंड इसके फ़ीमेल हैं। जबकि जो साटा अडाप्टर है ये फ़ीमेल है और मेल जो है वो हार्ड डिस्क साइड होती है। तो इसको लगाने के लिए जो केबल है इसकी साटा केबल जो है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और फिर इसको इसी अडाप्टर में लगा के तो सेपरेट पावर दे के तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बस इतना सा काम है। एक साइड पे तो ये साटा केबल लग गई, अब दूसरे एंड पे जो साटा टू यूएसबी अडाप्टर है उसमें लगाने के लिए ये देखिए ये अंदर नहीं जाएगी। तो इसको लेकिन सेम केबल होती है, उतने ही पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी कि इसको जो बड़ी हार्ड डिस्क को लैपटॉप के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं, वो भी आप मेरे चैनल पे दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो एक एरिया है जहाँ पे कनेक्शन है उसके सामने वाला जो एरिया है, यहाँ से हम इसकी जो प्लास्टिक है थोड़ी कट कर लेंगे, ताकि वो जो यूएसबी अडाप्टर है उसके साथ ये
अंदर उसके चली जाए। तो यहाँ से इस तरह सिर्फ कनेक्शन वाला जो पोर्शन है वो रहने देंगे, और वो भी बिल्कुल सामने जो अंदर पॉइंट्स हैं उसके यूएसबी ये जो अडाप्टर है उसके साथ इसको बिल्कुल सामने सामने जाने चाहिए। तो ये इस तरह इसको, ये जो साटा केबल है ये सारी एक जैसी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है जिस तरह मैं काट रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही तरह इसका ये हिस्सा जो है वो हम रिमूव कर लेंगे, ये देख सकते हैं आप। और ये जो मैंने दूसरा काटा हुआ है ये बिल्कुल ऐसे काट लें, और जो पॉइंट्स हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम इसको करके, ये देखिए ये इसमें लग गया है। अब इसका कनेक्शन हो चुका है। तो इससे ये होगा कि जो साटा कनेक्शंस हैं हार्ड डिस्क के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको हम ये यूएसबी केबल से लगाएंगे, और यूएसबी केबल को लगा के हम आगे कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पावर जो है वो आगे डिवाइस को नहीं मिलेगी। अब ये साटा सिर्फ डाटा के लिए केबल होती है, पावर इसमें नहीं होती। यहाँ तक ये कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक काम बाकी है कि जो हार्ड डिस्क की पावर है उसको हमने देना है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, हमारा काम हो गया, और इसका सारा डाटा जो है वो हम मोबाइल पे देख सकते हैं। तो इसके लिए ये जो साटा केबल है जो पावर सप्लाई के साथ आती है, जो कि हार्ड डिस्क में लगती है, दोनों हार्ड डिस्क में इसको लगाया जा सकता है। जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क है और जो डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है, इन दोनों सेम ही होता है। तो इसमें जो ब्लैक है ये ग्राउंड है, रेड जो है ये 5 वोल्ट है, फिर ब्लैक जो है ये ग्राउंड है, और येलो जो है ये 12 वोल्ट है। तो इन दोनों पे जो ग्राउंड है इनको तो हम कॉमन कर सकते हैं, लेकिन रेड पे 5 और येलो पे 12 वोल्ट हमें देने हैं। तो जब वो अगर आप अडाप्टर से दे सकते हैं तो भी ठीक है, या फिर डेस्कटॉप की पावर सप्लाई अगर आपके पास है कोई फ्री में, तो वहाँ से 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दे सकते हैं। मैंने भी एक ऐसा जुगाड़ बनाया हुआ है, कभी कभी मुझे पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहीं पे इसको लगा के तो इसमें लगा दूंगा, और ये दोनों पावर सप्लाई जब इसको मिल जाएंगी 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, तो ये हार्ड डिस्क चलने लगेगी। ये देखिए ये डेस्कटॉप की एक पावर सप्लाई है, तो ये मेरे काम की नहीं थी, लेकिन इसको मैंने एज ए पावर सप्लाई इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें से 12 वोल्ट, 5 वोल्ट ग्राउंड और 3.3 वोल्ट ले रहा हूँ। तो इस वक्त हमें ग्राउंड चाहिए। सबसे पहले ग्राउंड लगाते हैं, मतलब नेगेटिव वोल्टेज या ज़ीरो वोल्टेज जिसको कहते हैं। उसके बाद ये रेड जो है ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट होगी, और येलो 12 वोल्ट है। ये जो डेस्कटॉप पावर सप्लाई होती है इसमें ये सारी सप्लाईज होती हैं। तो ये देखिए ये पावर सप्लाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें जो भी हार्ड डिस्क लगाएंगे साटा वो इसको करंट दे देगी और वो चलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो जैक है ये पुरानी सप्लाई से मिल सकते हैं, हमें इसका कोई इतना इशू नहीं है। जो ख़राब पावर सप्लाई है वहाँ से काट के आप निकाल सकते हैं। तो अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। हार्ड डिस्क ऑन हो चुकी है। अब मैं लगाऊंगा तो थोड़ी देर में इसको डिटेक्ट कर लेगी। तो ये देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया है तोशिबा हार्ड ड्राइव। ये तोशिबा नेम इसलिए आया है क्योंकि ये जो इनक्लोजर से मैंने निकाला है, ये जो साटा टू यूएसबी अडाप्टर है, ये तोशिबा कंपनी का है, इसलिए वही नेम आया है। तो दोनों ऑप्शन हैं कि अगर मोबाइल की मेमोरी के तौर पे इसको यूज़ करना है तब भी कर सकते हैं, या अगर आपने पोर्टेबल बनाना है तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें फॉर्मेट करना होगा, तो मैं इसको फॉर्मेट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेरा डाटा है। दूसरी हार्ड डिस्क जो है वो मैं फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। तो एक बार जब इसको आप इसमें फॉर्मेट कर लेंगे तो फिर उसको तो रीड कर लेता है, दोबारा फिर फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं होती। पावर केबल लगाएंगे और उसके बाद साटा केबल,
अब इसको मोबाइल पे लगाते हैं OTG को। ये देखिए इसने डिटेक्ट कर ली है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आ गई हैं कि मोबाइल की मेमोरी को एक्सटेंड करना है या आपने पोर्टेबल करना है। तो अगर हम पोर्टेबल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट एक बार करना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए फॉर्मेट हो रही है और ये हो चुकी है योर USB रेडी टू यूज़। डन कर देंगे और यहाँ पे देखिए ये स्टोरेज आ चुकी है 500 GB यहाँ पे शो हो रही है और ऊपर मोबाइल की जो मेमोरी है वो शो कर रहा है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ये देखिए तोशिबा USB ड्राइव। तो ये मैंने पहले भी बताया कि जो SATA टू USB ड्राइव है उसका ये अडाप्टर यूज़ किया गया है। तो इसलिए नाम तोशिबा का आ रहा है क्योंकि वो मेक तोशिबा है। इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें फ़ाइल जो एंड्रॉयड की कुछ फ़ोल्डर्स वो भी दिखेंगे और कुछ फ़ाइल अगर हैं तो फिर इसमें शो हो जाएंगी। और अब हम इसमें डाटा सेव कर सकते हैं या किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ इसको लगा के तो इसके अंदर डाटा हम फीड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह जब हम ओपन करेंगे तो इसके सारे फ़ोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। तो हम इसको एज ए पोर्टेबल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। कनेक्शंस बहुत सिंपल हैं। जो SATA केबल को मॉडिफाई किया मैंने वो बस गौर से देखना है और पावर सप्लाई को गौर से देखना है कि 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की दो पावर सप्लाई हमें इसको देनी है। एक ही 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को मैंने 2 में कन्वर्ट किया है, लेकिन वो दूसरी वीडियो है तो वो भी आप देख के तो उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास ये डेस्कटॉप की पावर सप्लाई थी तो इसी को मैंने यूज़ कर लिया है। और SATA का जो कनेक्शन है वो भी कर सकते हैं। जो SATA टू USB मॉड्यूल है वो आप ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, वो मार्केट में मिल जाते हैं। या फिर जो इनक्लूजर हैं हार्ड डिस्क के वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं या उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।